नगर निगम व नगर पालिका में कई रोचक तथ्य निकलकर सामने आए हैं, जिसमें आश्चर्यजनक नतीजे आए हैं। कैथल सीवन में एक वोट से जीत। कैथल की सीवन नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में बेअंत कौर मात्र एक वोट से जीती हैं। उन्हें 173 वोट मिले। उनके प्रतिद्वंदी रवि कुमार को 172 वोट मिले। हालांकि उनके साथ दो और कैंडिडेट मैदान में थे जो 100 वोटों तक भी नहीं पहुंच पाए। सोनीपत में संजय महज एक वोट से जीते। 12वां चुनाव हारे रमेश खत्री। खरखोदा नगर पालिका में सबसे रोमांचक मुकाबला वार्ड नंबर 9 में देखने को मिला। यहां संजय पवार ने केवल एक वोट के अंतर से जीत दर्ज की है। उन्हें 484 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को 483 वोट मिले। वहीं सोनीपत में मेयर उपचुनाव में निर्दलीय रमेश खत्री को सिर्फ 342 ही वोट मिले। यहां से बीजेपी के राजीव जैन को जीत मिली है। रमेश के मुताबिक अभी तक वह करीब 12 चुनाव लड़ चुके हैं। नगर निगम चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हर बार लड़ते हैं, हर बार उन्हें हार मिलती है। खत्री ने बताया कि यह उनका 12वां चुनाव था। भिवानी में पार्षद उम्मीदवार को 0 वोट 1 वोट से जीता पार्षद। भिवानी की भवानीखेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 में रोचक मामला सामने आया, जहां कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे। कुल 564 वोट डाले गए। इनमें निर्दलीय सुमित्रा देवी सबसे ज्यादा 193 वोट लेकर पार्षद बनी। इसी वार्ड में उम्मीदवार कृष्ण कुमार को एक भी वोट नहीं मिला। इससे साफ है कि कृष्ण कुमार ने खुद को भी वोट नहीं डाला। वहीं एक और उम्मीदवार निशा को एक ही वोट मिला। भिवानी पार्षद उम्मीदवार को 0 वोट 1 वोट से जीता पार्षद। उधर लुहारू के वार्ड नंबर 13 में कांटे का मुकाबला रहा, जहां सिर्फ 1 वोट से हार जीत का फैसला हुआ। 761 वोट पोल हुए थे, जिनमें से जीते उम्मीदवार अजय शर्मा को 271 और दूसरे स्थान पर रहने वाले सुशील कुमार को 270 वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार रिक्की को 193 वोट पड़े हैं। यहां 17 लोगों ने नोटा दबाया। हिसार में बीजेपी की कैंडिडेट 14 वोटों से जीती। पूर्व मंत्री को चप्पल मारने वाला हारा। हिसार के वार्ड नंबर 10 में बीजेपी की कैंडिडेट साक्षी शर्मा ने महज 14 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस नेता बीर सिंह ख्यालिया की पत्नी कविता को हराया है। साक्षी को 2149 वोट और कविता ख्यालिया को 2135 वोट मिले। इसी वार्ड से एक और कविता मैदान में थी, जिन्हें सिर्फ 1268 वोट मिले हैं। वहीं हिसार के पूर्व मंत्री कमल गुप्ता को जनसभा के बीच चप्पल मरवाने वाला बीजेपी का ही कैंडिडेट राजेंद्र सैनी हार गए हैं। राजेंद्र सैनी जिंदल हाउस के कोटे से टिकट लाए थे। इन पर भाजपा के नेता ने आरोप लगाया कि इनके समर्थक ने कमल गुप्ता पर चप्पल फेंकी थी। वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय रवि सैनी जमालपुरिया ने 2792 वोट से राजेंद्र सैनी को हरा दिया। उधर पानीपत में मंत्री पवार के जीजा और डांडा के पीए की पत्नी पार्षद बनी। पानीपत निगम के 26 वार्डों में से 23 पर भाजपा कमल खिलाने में कामयाब रही। यहां वार्ड नंबर 7 से पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार के जीजा अशोक कटारिया तीसरी बार जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के भोपाल सिंह को हरा दिया है। उन्हें कुल 4950 वोट मिले, जबकि भोपाल सिंह को मात्र 1961 वोट ही मिल पाए। इसके साथ ही वार्ड नंबर 2 से भी एक रोचक मामला सामने आया है। यहां से भाजपा ने शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा के पीए अनिल शर्मा की पत्नी काजल शर्मा को टिकट दी थी। काजल शर्मा पहली बार चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उन्हें 7062 वोट मिले। इस तरह वह पहली ही बार चुनाव लड़ पार्षद बन गई। उधर झज्जर में 2 वार्ड से दंपति ने चुनाव लड़ा, दोनों जीते। बेरी नगर पालिका में 2 वार्डों से पति और पत्नी ने चुनाव लड़ा, दोनों ने ही बाजी मारकर सबको चौंका दिया है। प्रवीण कुमार ने वार्ड नंबर 8 से नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, जबकि उनकी पत्नी उषा का नामांकन वार्ड 10 से भरवाया था। दोनों को जीत मिली। प्रवीण कुमार की यह लगातार तीसरी जीत रही। इधर सिरसा में कांग्रेस की हार पर कांग्रेसियों ने ही गोभी के पकौड़े बांटे। सिरसा नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ही खुशी मनाते हुए गोभी के गर्मा गर्म पकौड़े बनवाए गए।
ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को पार्टी की गोभी खोदने वाला बताया था। इसके बाद से स्थानीय कांग्रेसी नेता नाराज रहे और चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए। अंदर खाते कांग्रेस उम्मीदवार जसविंदर कौर के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र कुमार की भी मदद की। उधर फरीदाबाद में एक ही परिवार के 3 सदस्य पार्षद बने। फरीदाबाद में एक ही परिवार के 3 सदस्य पार्षद चुनाव जीत गए हैं। इनमें वार्ड 42 से दीपक यादव, वार्ड 43 से उनकी पत्नी रश्मि यादव और वार्ड 40 से उनके भाई पवन यादव को जीत मिली। तीनों ने ही निर्दलीय चुनाव लड़ा था। दीपक 5,614 वोट, रश्मि को 9,931 वोट और पवन को 6,189 वोट मिले। तीनों को एक ही चुनाव चिन्ह हवाई जहाज मिला था। उधर गुरुग्राम में 4 बार काउंटिंग कराई, 2 वोट से जीता उम्मीदवार। गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड 10 से निर्दलीय उम्मीदवार महावीर यादव ने 2 वोटों से जीत दर्ज की है। इस वार्ड में 4 बार काउंटिंग कराई गई, जिसे लेकर हंगामा भी हुआ। महावीर ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने दूसरे प्रत्याशी को जीतने के लिए बार बार गिनती करवाई। इसके साथ मेयर चुनाव में 15,911 लोगों ने नोटा दबाया। वहीं कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सीमा पाहूजा 1,69,485 वोटों से हार गई। यही नहीं, उनके पति भी पार्षद चुनाव हार गए। उनके पति पवन पाहूजा वार्ड 32 से पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे। वह 3,595 वोटों से हार गए। उधर महेंद्रगढ़ में बहू 566 तो ससुर 100 वोटों से जीते। महेंद्रगढ़ जिले की कनीना नगर पालिका में अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों का चुनाव हुआ। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रिंपी कुमारी चेयरपर्सन चुनी गई हैं। रोचक बात यह है कि इस बार रिंकी के परिवार से उनके ससुर भी चुनावी मैदान में थे। वार्ड नंबर 14 से रिंपी के ससुर राजेंद्र सिंह पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे। वह मात्र 100 वोटों से चुनाव जीते हैं, जबकि रिंपी 566 वोटों के अंतर से जीती। रिंपी को 3138 वोट मिले, वहीं सुमन चौधरी को 2572 वोट मिले। उधर वार्ड 14 से राजेंद्र को 324 वोट मिले, जबकि अनूप यादव को 224 वोट प्राप्त हुए। बहू हारी, बेटा 35 वोटों से जीता। राजेंद्र के परिवार से 2 लोग चुनावी मैदान में उतरे और दोनों को ही जीत मिल गई। हालांकि ऐसा पूर्व चेयरमैन दिलीप सिंह के परिवार के साथ नहीं हुआ। इस बार पूर्व चेयरपर्सन ने ही अपनी बहू सुमन चौधरी को मैदान में उतारा था और अपने बेटे दीपक को वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़वाया था। दीपक वार्ड नंबर 2 से मात्र 35 वोटों से जीते, जबकि उनकी बहू सुमन चौधरी को रिंपी से हार का सामना करना पड़ा। आइए देखते हैं किस नगर निगम में कौन मेयर चुनाव जीता है। हरियाणा से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट।